लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ रांची से बड़ी खबर आ रही है। पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट में आग लगी। हालांकि 12वें फ्लोर पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है। 12वें फ्लोर पर भीषण आग लगने की खबर सामने आई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। अरगोड़ा कटहल मोड़ रोड पर यह हादसा हुआ जहां पर आग लगी। हालांकि आग किन वजहों से लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने जरूर है। देखिए, ये 12वां फ्लोर पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट का, जिसके इसी 12वें तल्ले पर आग लगती है। और एक एक करके फिर देखिए इस आग की तस्वीरें जो हैं वो हड़कंप मचा देती इलाके में। फौरन यहाँ पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज कर दी गई। 12वें फ्लोर पर आग लगने की बात सबसे पहले सामने आई। अरगोड़ा कटहल मोड़ रोड का ये इलाका जहां पर ये पर्ल अपार्टमेंट है और इसी अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पर पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट, जिसके 12वें फ्लोर पर ये आग लगती है। हालांकि राहत की बात ये रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन नुकसान कितना बड़ा हुआ इसका आंकलन अब भी जारी है। सामान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नुकसान संभवतः जरूर हुआ है, लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही आवाज़ आने लगा कि बाहर से कि कैसे हल्ला हल्ला बचाओ बचाओ टाइप का, तो हम लोग बाहर निकले तो देखे उस फ्लैट में आग लगा हुआ था। तो फिर उसके बाद हम लोग उसमें जो अपना फायर फाइटिंग का जो एक स्प्रिंकलर हुआ वो जैसे ही हुआ तो अपने चालू हो गया। तब तक हम लोग फायर डिपार्टमेंट को कॉल किए तो 10 से 15 मिनट में हम लोग को फ्लैट में आग लगी। उसमें लोग थे अंदर में? लोग थे, बट सब कुछ बाहर निकल गए थे उस समय तक। तो कितने लोग थे उसके अंदर में? ये तो 5-6 लोग थे, 2 बच्चे थे और 4-5 लोग थे हमको लगता है। राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ मार्ग पर स्थित पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट में आग लगी है और ये 14 तल्ला अपार्टमेंट है, जिसके ऊपरी 3 तल्ले में फिलहाल आप देख सकते हैं कि आग का धुआं है, लेकिन फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। और जो जानकारी मिल रही है कि आग जो है वो 11वें तल्ले पर यानी फ्लैट नंबर 1102 में मेजर सार्जेंट अभिनव पाठक के फ्लैट में लगी है और उसी का धुआं आप देख सकते हैं कि 14 अपार्टमेंट में फैला है। लेकिन फिलहाल वहाँ पर जो घटना स्थल है वहाँ पर जाने के बाद ही मालूम चलेगा कि आग आखिर कहाँ तक फैली है। कुल मिलाकर बता दें कि यहाँ पर आग लगने के कारणों का पता नहीं है, लेकिन फिलहाल 5 दमकल की जो गाड़ियाँ हैं उनकी वजह से आग को बुझाया जा रहा है। फ्लैट के नीचे आप देखेंगे तो चारों तरफ शीशे के टुकड़े फैले हैं, मतलब कि जहाँ जहाँ आग की लपटें पहुँची है वहाँ शीशा टूटा है और शीशा सीधे जो है नीचे आपको गिरा है। बता दें कि ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर जो दमकल की गाड़ियों का जो प्रेशर होता है पानी का वो ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है यहाँ पर थोड़ा पैनिक है, लेकिन फिलहाल नियंत्रण में है। 5 दमकल की गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर पहुँची हुई हैं। आप यहीं रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। तो फायर फाइटिंग की जो मुकम्मल व्यवस्था जो अपार्टमेंट में होती होगी, अब उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, देखते हैं क्या होता है। क्या आप लोग तो यहीं रहते हैं? रहते हैं यहीं हैं। फायर फाइटिंग का तो अरेंजमेंट है, लेकिन काम नहीं किया है आज। काम नहीं किया? क्यों सर? अब पता नहीं, वो तो ऊपर में लगा है। हम लोग तो इधर इसमें रहते हैं, बी ब्लॉक में। ये ए ब्लॉक में आग लगी है? ए ब्लॉक में आग लगी है। ए ब्लॉक में जब आग लगी तो फायर फाइटिंग की मदद आपने लेने की कोशिश की होगी? वो लोग किया है मदद। 7वें तल्ले पे। 7वें तल्ले पर? तो बिल्कुल करीब हैं आप तो। जी बिल्कुल करीब हैं। जब हम जानकारी कब मिली कि कोई ऐसा कुछ हुआ है? अचानक से बच्चों ने कहा कि कोई शीशा टूट के गिर रहा है, तो मैं बाहर निकला तो देखा कि आग लगी हुई है। तो हम लोग जल्द से जल्द बाहर आ गए सबसे पहले, और हमारे एक बच्चे ने फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया और थोड़ी देर में फिर फायर ब्रिगेड की टीम आई हुई है और अभी ऑलमोस्ट अब कंट्रोल कर लिया गया। और अगर आप देखना चाहें तो कोई 14 तल्ला अपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ पर बात कही जा रही है कि 11वें तल्ले पर फ्लैट नंबर 1102 में आग लगी है। और 1102 में जो आग लगी है और उसमें आग लगने की वजह से आसपास के जो फ्लैट हैं उसमें जो धुआं फैल गया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि प्रेशर जो है वो प्रेशर आपको जो है सीधे 8वें तल्ले से ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे में कुल मिलाकर समझ जाएं कि राजधानी रांची के पर्ल जो ऑर्किड अपार्टमेंट है यहाँ आज सुबह 7 बजे भीषण आग लगी। भीषण आग, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि आग आपको फ्लैट नंबर यानी 11वें तल्ले के फ्लैट नंबर 1102 में लगी है और उसी का धुआं जो आप यहाँ फैला। देखिए हम बात करें, ये जो बात आ रही है क्या प्रेशर नहीं मिल पा रहा है?
नहीं, प्रेशर तो हम लोग दे ही रहा है जी जी। लोग बात बोल रहे हैं कि प्रेशर से आपका 11वें तल्ले पर नहीं जा पा रहा है। नहीं नहीं नहीं, गई है, इधर से भी कंट्रोल हुई फिलहाल है। क्या स्थिति क्या है? जी स्थिति क्या है, कंट्रोल हो गए? जी जी, कंट्रोल हो गया। यानी कह सकते हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर आपके अपार्टमेंट में अगर फायर फाइटिंग सुविधा लगी है तो आप समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग क्या कीजिए, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो काम करेगा या नहीं काम करेगा, स्थिति फिलहाल जैसी ही नज़र आएगी जो यहाँ नज़र आ रही है। ऐसे में समय रहते सचेत रहने की ज़रूरत है और बिल्डरों को खास कर इस पर काम करने की ज़रूरत है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं रांची से। संजय, चूंकि राहत की बात यह है कि जो जानकारी सामने आ रही है, आग पर काबू पा लिया गया है। देखिए, अभी बहुत भयावह स्थिति यहाँ थी। सुबह 8:05 पर जो एक फ्लैट नंबर 1102 के जो मालिक है उन्होंने बताया, बातचीत की हमसे न्यूज़ 18 पर। उन्होंने बताया कि देखिए जैसे ही आग लगी बचाओ की आवाज आई और हम लोग तुरंत ही 1102 के अंदर गए, लेकिन वहाँ आग की लपटें इतनी तेज थी कि सबसे पहले लोग वहाँ से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद सीधे लोग नीचे आए। फिलहाल आग को पूरी तरह से कह सकते हैं कि काबू पा लिया गया, लेकिन धुआं अभी भी निकल रहा है बाहर में। जो देखिए आग लगने की वजह, देखिए वजह फिलहाल कोई बताया नहीं गया कि आग लगने की वजह क्या रही, लेकिन आसपास के जो लोग हैं अलग अलग ब्लॉक के लोग वो कह रहे हैं कि शायद शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अभी फिलहाल जो है क्या अभी जो यहाँ अपार्टमेंट है, जो फ्लैट नंबर 1102, और चूंकि जो आग का स्वभाव होता है, धुएं का स्वभाव होता है, तो नीचे से ऊपर चढ़ जाता है। तो गनीमत कहिए कि आग जो है ऊपरी तल्ले में लगी, मतलब 14 तल्ला जो अपार्टमेंट है उसमें आग जो लगी है 11वें तल्ले पर, 11, 12, 13, 14। तो ऐसी स्थिति में हार्डली यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 अपार्टमेंट जो ऊपर के हैं वो उसमें नहीं कर सकते कि धुआं वहां तक फैला। और राहत की बात ये संजय कि इस वक्त आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग क्यों लगी इसका खुलासा नहीं हुआ और नुकसान कितना हुआ इसका आंकलन अब भी जारी। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। देश भर में मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस। जी हां, 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है और जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को सम्मानित किया है। 18 राज्यों के ये बच्चे हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से बच्चों का चयन किया गया है। और बिहार की बात करें तो वैभव को ये बाल पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति के हाथों ये सम्मान बिहार के वैभव को भी मिला है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के उन्होंने लगाए हैं और इस लिहाज से बिहार के वैभव को भी ये शानदार उपलब्धि के लिए पुरस्कृत किया गया। वैभव सूर्यवंशी जो एक के बाद एक इतिहास रच रहे हैं क्रिकेट के मैदान पर, शतक जड़ते हुए सबसे कम उम्र के क्रिकेटर, और यहाँ पर इस शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मान उन्हें मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की थी और ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि वैभव सूर्यवंशी जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई वीर बाल दिवस पर सम्मानित और जिन सम्मान के लिए सभी इच्छुक होते हैं वहां पर बिहार के वैभव सूर्यवंशी का नाम भी शामिल है। अपने बेहतरीन खेल की बदौलत आज देश और दुनिया में अपना नाम कमाते हुए और बिहार का नाम रोशन करते हुए वैभव सूर्यवंशी, जिनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की कि कम उम्र लेकिन जो कीर्तिमान है, जो इतिहास वो रच रहे हैं, एक स्वर्णिम भविष्य उनका भी, और क्रिकेट के लिहाज में खिलाड़ी के दृष्टिकोण से भी बिहार के वैभव को ये बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तस्वीरें आपके सामने हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि ये सम्मान जो अपने आप में विशिष्ट हो जाता है और इस सम्मान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही इस बात की चर्चा भी की थी कि एक खिलाड़ी सिर्फ खेल के जरिए नहीं बल्कि अनुशासन के तौर पर भी उपलब्धि हासिल करता है और ये एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस लिहाज से देखा जाए तो जब इन पुरस्कारों का चयन और उन चयन में बिहार के लाल का नाम शामिल है तो ये सबके लिए गौरव का क्षण बन जाता है। इस वक्त आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर वैभव सूर्यवंशी आपको नजर आ रहे होंगे जब ये पुरस्कार उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मिला। 14 साल कोडा मिस्त्री बिहार, आप एक भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें आईपीएल के इतिहास में न सिर्फ
सबसे छोटे खिलाड़ी होने का बल्कि सबसे तेज ऐसे भारतीय होने का गौरव प्राप्त है जिसने आईपीएल में सेंचुरी बनाई। योगिता मंडावी, खेल, उम्र 14 साल, कोटा समस्तीपुर, बिहार। आप एक भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें आईपीएल के इतिहास में न सिर्फ सबसे छोटे खिलाड़ी होने का बल्कि सबसे तेज ऐसे भारतीय होने का गौरव प्राप्त है जिसने आईपीएल में सेंचुरी बनाई। तो क्रिकेट के मैदान में अपने बेहतरीन खेल की बदौलत आज इस मुकाम तक, छोटी उम्र भले हो लेकिन खेल बेहतरीन, और सिर्फ बेहतरीन इस लिहाज से नहीं कि उन्होंने शतक जड़ा है और जो उनके शॉट्स हैं वो अच्छों को अचंभित कर देते हैं, और तजुर्बेकार खिलाड़ी भी उनकी प्रशंसा करने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार से आते हैं और देखिए बिहार को लेकर उनसे जब भी बातचीत की गई है उन्होंने कहा है कि एक सिर्फ वैभव सूर्यवंशी एक नहीं है, बिहार में ऐसी कई प्रतिभाएं हैं, बस उन्हें उचित मौका और प्लेटफॉर्म मिलने की ज़रूरत है और उसके बाद ये प्रदर्शन हमारा आपके सामने होगा। और ये देखिए इस वक्त ये कितना गौरव का क्षण जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मान को पाते हुए वैभव सूर्यवंशी, उनके परिवार के लिए भी अपने आप में गौरव का क्षण। अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे ज्यादा छक्के जो हैं वो लगाए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वैभव मिलने वाले हैं। जो बड़ी खबर आ रही है सामने, 84 गेंद में 190 रन का रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया। दो रिकॉर्ड उनके नाम है। एक तो 36 गेंदों में शतक उनकी तरफ से जड़ दिया जाता है जिसमें 17 चौके और 15 छक्के शामिल हैं। और विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी का वैभव जो है वो सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान के हजूर इलाही का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो पहले था उसे उन्होंने तोड़ा। 84 गेंदों में 190 रन बनाकर उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मान से वैभव सूर्यवंशी सम्मानित होते हुए सबसे तेज ऐसे भारतीय होने का गौरव प्राप्त है। और समस्तीपुर संवाददाता मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, आज पूरे बिहार के लिए गौरव का क्षण है क्योंकि वैभव सूर्यवंशी बिहार के लाल हैं और उन्हें राष्ट्रपति के हाथों ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है उनके बेहतरीन खेल के लिए। जी, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा क्षण है समस्तीपुर के साथ साथ पूरे बिहार के लिए। और बता दूं कि समस्तीपुर के ताजपुर प्रखंड के मोतीपुर गांव से ये खिलाड़ी है और हम लोग के सामने में खेल के आज इस मुकाम पर पहुंचे। 6 साल की उम्र से समस्तीपुर के पटेल मैदान में खेलना शुरू किया और उस समय से लगातार मेहनत करते घर पे पटेल मैदान के बाद घर पे खेलना होता था। उनके पिताजी और उनके जो शुरुआती कोच ब्रजेश झा थे काफी मेहनत किए थे। उसके बाद पटना में इनकी कोचिंग हुई और लगातार खेल में निखार आता गया और आज उसी का परिणाम है कि लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ये बना रहे हैं और आज पूरे बिहार को एक गौरव का क्षण मिला है, गौरव महसूस करने का पल वैभव के माध्यम से मिला है। और इसको लेकर के समस्तीपुर और उनके परिवार के लोगों में काफी खुशी है और जो जितने भी क्रिकेट के प्रशंसक हैं वो इस अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। समस्तीपुर की बात करें तो कई ऐसे प्रतिभा है जो जिनको अगर मौका मिले तो वो भी नाम कर सकते हैं और इस क्षेत्रों में प्रतिभा समस्तीपुर में है। और वैभव जब से इस मुकाम पे पहुंचा है लोगों में एक जुनून कहे समस्तीपुर में क्रिकेट के प्रति लोगों में जुनून आ गया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं झारखंड के गिरिडीह की, जहां जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के सिरसिया में बीती रात एक पति ने पत्नी की विदाई न होने पर जेसीबी लेकर ससुराल पहुंचकर घर को ही गिराने का प्रयास शुरू कर दिया। तस्वीर देखिए किस तरीके से ये शख्स जेसीबी के साथ पहुंचकर इस घर को तोड़ने की कोशिश करता है। पति का कहना था कि पत्नी मायके नहीं जाएगी, जबकि पत्नी ने उसकी शराब पीकर मारपीट और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है। घर तोड़ते समय ग्रामीणों के आने पर पति जेसीबी लेकर यहां से फरार हो गया। ये तस्वीर देख लीजिए, 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर तो कुछ हिस्सा घर का ध्वस्त जेसीबी से इस शख्स ने कर ही दिया था।
दूसरी तस्वीर वो जेसीबी जिसको लेकर पति पहुंचा और उसके बाद इस घर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। बता दें कि मृला देवी की शादी 2021 में पिंटू मंडल के साथ हुई थी और उसके बाद ही ये विवाद सामने आया। 2021 में हुआ है पिंटू मंडल से गादी में, तो हमको मारपीट के वहाँ से भगा दिया। तो मायके आए हैं, तो फिर कल रात को पूरा जेसीबी गाड़ी ला के गेट वूट पूरा ठकठका रहा था, तीनों चारों बाप बेटा मिलके, और बोल रहा था कि गेट खोलो, बच्चा दो हमको, गेट खोलो, बच्चा दो, नहीं तो जान से मार देंगे। पूरा एकदम सब चाकू कुल्हाड़ी सब लेके आए थे साथ में, चारों जन पिस्तौल भी लेके आए थे, और हमको पूरा जलील करके, और मतलब कि जेसीबी गाड़ी से पूरा डोजरिंग करने लगा पूरा घर। हम लोग को बंधक बना, एक बस्ती वाला आए उसको भी बंधक बना लिए थे पूरा एकदम। रांची से बड़ी खबर, जहां खलारी थाना क्षेत्र में हत्या के बाद आत्महत्या की गई है। सनकी आशिक ने प्रेमिका की गोली मारकर पहले हत्या कर दी और घटना के बाद खुद को भी इस शख्स ने गोली मार दी। मौके पर ही दोनों की मौत हो चुकी है। केडीएच कॉलोनी की यह घटना, जहां पर केडीएच ग्राउंड के पास गोली चली और इलाके में जैसे ही खबर सामने आई सनसनी मच गई। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुटी हुई है। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां पर डिमना रोड में बेकाबू बस से हादसा हुआ है। बस ने कई गाड़ियों को एक एक कर टक्कर मारी। बस चालक की लापरवाही की वजह से हादसे की बात सामने आती हुई 9 लोग इस दौरान जख्मी बताए जा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने, और देखिए यही वो बस है जिसने यहां पर एक एक कर कई वाहनों को पीछे से जोरदार टक्कर मारी है, और उसके बाद बस चालक की लापरवाही की वजह से जब यह हादसा हुआ, पुलिस ने चालक को अपनी हिरासत में ले लिया है। आजाद नगर के NH 33 की यह घटना इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। रांची नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। फरवरी और मार्च में संभवतः नगर निकाय चुनाव हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश, इस बाबत अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है। SDO होंगे निर्वाची पदाधिकारी, BDO CO सहायक निर्वाची पदाधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे। बैलेट पेपर से ये चुनाव होंगे। आरक्षण तय करने की प्रक्रिया जो है वो इस वक्त जारी है। अधिकारियों को लेकिन इसे लेकर जानकारी जरूर दे दी गई है। SDO निर्वाची पदाधिकारी बनाए गए। और एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।